नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, आज शिवहर सांसद लोकसभा की चेयरपर्सन सांसद रमा देवी मैडम रीगा विधानसभा के कई क्षेत्रों का दौरा कर रही है, जहां कई विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंची है। महादलित टोले में पहुंची है और महादलित महिलाओं से मिल रही है। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जीतन राम मांझी को भरी सभा में, सदन में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तुम तराका कर रहे थे। महादलित बस्ती में आप पहुंची हैं, क्या कहेंगे? हमारी महिलाएं न्यूज देखती होंगी और समझती हैं कि बिहार के जो मुखिया हुए, मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने क्या ध्यान दिए। पहले तो कुछ ध्यान दे रहे थे, लेकिन जब से पलटी मार करके जंगल राज में चले गए, लालू जी के साथ चले गए, तो उन्होंने भाषा बदल गई। जंगल में जब जाता है तो उस तरह का भाषा बोलता है। अगर विधानसभा में उन्होंने जो जवाब दिए, अगर माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे और जिस तरह का बात वो कह रहे थे, लेकिन इनका भाषा में इतना अश्लील शब्द भी कहिए, इतना तुम तराका भी कहिए। एक बुजुर्ग सीनियर, इनसे पहले से वो सांसद रहे हैं, 80 बरस के वो आदमी, सबसे महादलित हमारे जीतन राम मांझी जी को, जो मुख्यमंत्री रहे थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो बातचीत हुआ, जिस तरह हाथ भांज भज कर उन्होंने जिस तरह संबोधन किया, सारा बिहार शर्म से झुका हुआ है। और महिलाएं तो इतना गुस्सा है कि ऐसा ऐसा शब्द बोले वहां पर, जो महिला बोल नहीं सकती है। जो जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपनी बात रख रहे थे और उसमें कई ऐसे शब्द बोल दिए, जिसके बाद बिहार की महिलाएं आक्रोशित है। बहुत आक्रोशित है। ये लोग अगर न्यूज देखा होगा तो अपने को ऐसा समझा होगा कि हमारा ये बिहार के राज चलाने वाला जो मुख्यमंत्री है, इस तरह का अगर भाषा का इस्तेमाल करेगा तो हम लोग लाज के मारे बोल नहीं पा रहे हैं कि जैसा वह भाषा बोले, हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि जिस तरह का बात आदमी एक दूसरे से पति पत्नी नहीं बात करेगा, इस तरह की भाषा बोले। जो लोग एकदम, महिलाएं इतनी नाराज है कि ऐसा हमारा बिहार के मुख्यमंत्री का दिमाग घसक गया है, कि पागल हो गए हैं, कि सोच खत्म हो गया, कि याददाश्त शक्ति खत्म है, कि विधानसभा में क्या बोलना चाहिए। इनके सपोर्ट में जो अशोक चौधरी थे, एक किताब लेकर आ गए, पढ़ाई होती है। अरे विधानसभा स्कूल नहीं है जो वहां पढ़ाने के लिए तुम किताब लेकर आए हो। महिला डॉक्टर लोग बता रही है कि इस तरह से तो खोल के पढ़ाया नहीं जाता है, मेडिकल साइंस में नहीं पढ़ाया। और क्या, कहीं नहीं पढ़ाया जाता इस तरह। क्यों भाई? तो इस तरह की स्थिति अगर ये देखने को बिहार को मिल रहा है, बिहार को अगर सुरक्षित रहना है, बिहार को अगर बचाना है, तो नीतीश कुमार को जल्दी विदा करना है। हम कहें कि जल्दी ये रिजाइन करे, जल्दी पद को छोड़े। पता नहीं कल होकर कौन ऐसा बात कर दे जो बिहार और गर्क में गिर जाएगा। इनका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। इनको डॉक्टर से दिखाना जरूरी है कि डॉक्टर इनका देखे कि इनका स्थिति, मनोस्थिति क्या होगा। हालांकि ये मुख्यमंत्री है और ऐसा परिस्थिति को कोई सपना में भी नहीं सोचता था कि एक महादलित हमारे जीतन राम मांझी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने जो बात किए और उनके साथ जो ये व्यवहार किए, जिस तरह का बात बोल रहे थे कि इनका परिवार से नहीं पड़ता, तो इनको कथी से नहीं पड़ता, इनको राज्यपाल बना दे, तो ये करे, तो वहां चले जाए, तो वहां ये विधानसभा में एक मुख्यमंत्री दूसरे बुजुर्ग, इनसे बड़े, इनसे सीनियर, इनसे पहले से विधायक और मंत्री रहे हुए आदमी को इस तरह का व्यवहार इतना खराब लगा है। महादलित इतना आक्रोशित है कि इनको एक वोट नहीं देगा। इनका तो समझिए कि ऐसे भी पहले ही रिजाइन कर दे, पद को छोड़ दे, इनका लाज बच जाए, कम से कम हमारा बिहार बच जाए। इस पर हमको चिंता हो रही है कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाए। और ये जैसा नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जिस तरह का काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि उनके खाना में कुछ मिलाया जा रहा है। मतलब खाना में कुछ मिला के उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया। मैंने जिसके यहाँ ही पलट के गए, पलटू चाचा बने,
तो ये पलटू चाचा को घर में आकर मिलने के लिए नेता जो हमारे हैं लालू प्रसाद यादव जी बिना बुलाए अपने चले जा रहे हैं, और उनको खुश करने के लिए, उनको खिलाने पिलाने के लिए अपना क्या भीतर खिला देते हैं या तंत्र मंत्र किए हैं। जिस तरह से इनका संतुलन जब से मिले हैं बिगड़ता ही जा रहा है। ये भी जांच का विषय है कि कम से कम ये जांचे कि कहीं ना कहीं इनको कोई साजिश के तहत कुछ कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना स्तर गिर जाना ये बहुत सोच का विषय है। भागीरथी देवी विधायक कह रही थी कि साइड में जाके कुछ पी लेते हैं जिसके बाद उनका देह महकता है। अच्छा अच्छा, मैंने भागीरथी देवी जो हमारी विधायक है उसने ये बात को सोची कि इस तरह की बात अब जो कर रहे हैं ये पहले नहीं करते थे। ये जरूर गांजा तक खा के आते कि पी के आते कि क्या पी के आते। ये शराब बंदी तो किए लेकिन इनका शराब बंदी तो सफल नहीं हुआ। ये हमारे कितने लोग मर गए और कितने घर सूना हो गया हमारे गार्जियन से। जिस तरह की बात ये कर रहे हैं इनको शर्म आना चाहिए कि ये शराबबंदी कहाँ घरे घरे। आज जब आदमी मरता है तो छापामारी करते हैं, तो तालाब में मिलता है, जंगल में मिलता है, और उसके बाद फिर छोड़ देते हैं कि चलो कमाओ खाओ प्रशासन अपना। इनके समय में जो स्थिति पैदा हुआ हम समझते हैं आज तक आजादी के बाद इस तरह के मुख्यमंत्री के विषय को लेकर कोई नहीं बोला होगा जो स्थिति आज बोलने के लिए हमको मिल रहा है। बहुत तकलीफ की बात है। महादलित से लेकर शराबबंदी से लेकर इनका जो वचन बोल है ये इतना बदलना, और जिसके साथ मिलकर गए ये पलट के गए, वो वहां पर क्या स्थिति है। इनको 40 से 42 वो विधानसभा में विधायक जीता, फिर भी हमारे माननीय गृह मंत्री जी कहीं कहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे ही। तो हम लोग जो बोलते हैं सच्चे दिल से बोलते हैं और सच बोलते हैं। आज इनको मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद भी ये पलटकर जंगल राज में चले गए। ये सबसे ज्यादा शिकायत की बात है। दूसरी बात है कि लोग जात बांट के वोट लेता था, लेकिन अब समझदार हो गया है कि वोट जात पर नहीं देना है, काम पर देना है। अगर जो काम अच्छा करेगा, जैसे प्रधानमंत्री जी जितना अच्छे काम कर रहे हैं, जितना गरीबों के घर, शौचालय, बिजली, पानी, बत्ती, अनाज दे रहे हैं, और इनको सबके खाली चिंता है अपन बेटा के, पत्नी के, बेटी के, बेटा के कुर्सी पर बैठा के मंत्री बना के लूट करना और जेल जाके झाड़ झूड़ के चल आना। ये सबसे शिकायत की बात है। जनता कोई जाति का हो वोट काम पर देना चाहिए। ब्याह शादी न हो कि जात खोजल है। और लोग यहाँ जात की बात करते हैं तो क्रिश्चियन से बेटा ब्याह करके आ गए। अब बताइए तो जात के भाव रखलन का। तेजस्वी यादव को लेकर, हाँ, तेजस्वी यादव क्रिश्चियन से ब्याह करके अले। तो ये स्थिति को सामने में नामाकरण कैलन है, बदलन है, क्रिश्चियन के नाम महिला के जगह है ये अपन बदलन है। ये सब खेला बेला सारा जनता बिहार के देख रही है कि ये लालू जी अब जितना गरीब के लिए बात बोले, आज वही आदमी केवल अपने धन बटोरने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए सारा बेटा बेटी बहू को रख कर, पत्नी को रख कर धन को लुटवा दिए, बिहार को गरीब कर दिए और पूरा धन का मालिक बने। छापामारी होता है, केस होता है, जेल में जाते हैं, जेल से निकल कर आते हैं और फिर अपने को चंगा समझते हैं। लेकिन हमारी जनता इनको नंगा कर देगी। वोट न देकर इनको समझ में आ जाएगा। रीगा चीनी मिल के लिए आप प्रधानमंत्री से मिली हैं। रीगा चीनी मिल चालू करने को लेकर बिहार सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चीनी मिल का मामला आता है, क्या कहें? सुनिए, एक चीज जानिए, प्रधानमंत्री जी से मैं मिली भी और रीगा चीनी मिल के भी विषय में हम उद्योग मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से भी मिले, और उन्होंने जो चिट्ठी भेजे हैं वो भी चिट्ठी हम लेकर चलते हैं कि जो, हाँ, इस चिट्ठी बिहार सरकार को लिखा गया है, लिखा गया, लेकिन काम ही नहीं होता बिहार सरकार का। जो भी सड़क मांगते, कुछ मांगते, काम वैसे ही 6 साल से लगा हुआ है, एक सड़क नहीं बन पाता, पुल नहीं बनता। किस तरह परिश्रम करके हम लोग भागते दौड़ते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री जी हमारा हालचाल पूछने आए, मैं उनको प्रणाम की, कहें कि रमा जी कैसी हैं? हम कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको गरीब को जो गैस सिलेंडर दिए हैं वो लोग गैस सिलेंडर को मचान में बांध कर रखे हुए, जो भाषा बोले, वो लोग जला नहीं रहा है, बहुत महंगा हो गया। तो कहें कथी कम तो किए है 200 रुपया, हमको नहीं मालूम है। उसके बाद उन्होंने
500 रुपया गैस सिलेंडर में कम किए हैं। जनधन खाता पर आपको पैसा आएगा गैस सिलेंडर का उजाला योजना के अंतर्गत। उजाला योजना के तरफ वो 500 रुपया कम होकर आएगा। और आपका जो अनाज फ्री मिलता है 5 किलो, वो 5 साल और चलेगा। और कोरोना में जितना हम लोग इंजेक्शन क्या होता है वैक्सीन वैक्सीन जो दिए, वो हम लोग 10 करोड़ रुपया दिए। 10 करोड़ रुपया दिए कि हमारी जनता को वैक्सीन दीजिए, हमारे जनता जब बचेगा तभी राज चलेगा। तो हम लोग 10 करोड़ रुपया दिए वैक्सीन के लिए। और आज के दिन में हमारे प्रधानमंत्री जितना चिंता करते हैं गरीबों के, आज तक उस तरह का नेता नहीं। प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वो बहुत ही अच्छा है। और वोट का कीमत वही होता है जो हमारे गरीबों को आगे बढ़ाने में मदद करे। धनवान का तो बहुत दूसरा काम होता है, लेकिन गरीब को तो है कि चूल्हा जले, सड़क बने, उसका घर बने, प्रधानमंत्री आवास बने, आपका शौचालय बने, आपको गैस का सिलेंडर जो मिला है उज्ज्वला गैस में बिजली मिले, आपको पानी मिले, ये सारा काम प्रधानमंत्री। अंतिम सवाल मैडम, शिवहर में कई तरह की चर्चा है, फिर से कमल लेकर सांसद रमा देवी जी आ रही हैं और कमल खिलेगा फिर से शिवहर में। देखिए, हम तो एक साधारण कार्यकर्ता है, हमारे नेता बैठे हुए हैं, उनका जो आदेश होगा, कमल तो खिलेगा ही, आदेश जो होगा उसका मैं पालन करूंगी, बस इतना ही करते हैं। चलिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। सांसद रमा देवी जी हैं, लोकसभा की चेयरपर्सन है और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। जीतन राम मांझी को लेकर चर्चा हुई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री जनसंख्या नियंत्रण पर जो 4-5 दिन पहले बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद में अपनी बात रख रहे थे, उसको लेकर मैडम काफी आक्रोशित हैं और कई मुद्दों पर इन्होंने खुलकर बात अपनी रखी है। तो मैडम, हमसे जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपको। बहुत बहुत छठ पूजा का भी सभी हम महिलाओं को ये शुभकामना दे रहे हैं कि दीपावली तो आप दीप का पर्व जला ली और उजाला कर दी, दिल में भी उजाला रखिए। और प्रधानमंत्री को फिर से स्थापित करने के लिए छठ मैया से प्रार्थना कीजिए कि 400 से पार हो जाए उनका पूरा। प्रधानमंत्री कभी भी उतना वोट लेकर नहीं आया जितना वोट उनको मिले। बीजेपी 400 के पार, इस बार 400 से पार प्रधानमंत्री क्या विजय। चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।